स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन कर रहे हैं हम। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो क्या बेटा अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है बताओ। फंडामेंटल का मतलब हो गया बेसिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक्स। मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप मतलब होता क्या है। तो मैं कह रहा हूँ जी, जब दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके क्या करने लग जाए, बिजनेस करने लग जाए, तो इसे अपन क्या बोल देते हैं बेटा, पार्टनरशिप बोल देते हैं। ठीक है, हालांकि ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी एक बार के लिए इतना समझेंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस करें तो उसे क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। कम से कम कितने लोग चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए, दो, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। 50 के बाद अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हो तो पार्टनरशिप नहीं बना सकते, आपको अदर कोई जो फॉर्म है बिज़नेस का वो चूज़ करना पड़ेगा बेटा। कंपनी हो सकता है या अदर कोई हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरे को एक बात बताओ, जब तक बिज़नेस में एक अकेला बंदा था बेटा, तब तक क्या होता था, आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते थे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते थे। यहाँ से अपने पास आता था नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ले जाके कैपिटल में ऐड कर देते थे। याद करो, क्लास 11th में हमने 21वां 22वां चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे और नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ठीक है भाई, इस बंदे ने मान लो 5 लाख रुपए लगाया बिज़नेस में, 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया, तो इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी ना बिज़नेस के अंदर, कितनी हो जाएगी, 6 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो 1 लाख रुपया होता था वो आप क्या करते थे, कैपिटल में ऐड कर देते थे। ये हम पहले करते थे। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है सर, अब एक से ज़्यादा बंदे हैं बिज़नेस के अंदर। अगर बिज़नेस में एक से ज़्यादा बंदे हैं तो जो नेट प्रॉफिट निकला बेटा 1 लाख, उसका क्या करें, क्या एक बंदे की कैपिटल में ऐड कर दें, नहीं सर। अगर एक से ज़्यादा बंदे हैं तो जाहिर सी बात है जो नेट प्रॉफिट निकला है वो दोनों में क्या होना चाहिए, बंटना चाहिए, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, या हम इसको बोलेंगे एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। प्रॉफिट का क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। एप्रोप्रिएशन मतलब बांटना, बंटवारा होना चाहिए सर प्रॉफिट का। ठीक है, और जिसका जितना प्रॉफिट बनेगा वो उसको आप दे देंगे। ठीक है, हाँ यही बात समझ आ रही है सर मुझे। इसका मतलब अब मैं बनाऊंगा वही ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम वही बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मुझे बनाना है वही वाली बैलेंस शीट, लेकिन इन दोनों के बीच में अब मुझे एक नया खाता बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस खाते का नाम हो गया प्रॉफिट या लॉस का बंटवारा करने वाला खाता, बांटने वाला खाता। ठीक है, क्योंकि अब अकेला बंदा पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं है, एक से ज़्यादा बिजनेस में पार्टनर है। ठीक है, तो प्रॉफिट को आप एक बंदे की कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते, मुझे वो प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा बेटा, बांटना पड़ेगा। मुझे प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, अगर तुम प्रॉफिट को बांटोगे तो पक्का फिर तुम्हें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। कोई डाउट यहाँ तक, चलो तो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ सर, क्या क्या टॉपिक जो है मुझे इसके अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, फाइल आपको भेज दूँगा। ठीक है, आप फाइल में से फिर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो बेटा देखो हमें क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 हम इसमें पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको प्यार से आप बोलेंगे P&L एप्रोप्रिएशन, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को बोलते थे P&L, इसको बोलेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कैसे बनता है, तो उसके लिए हमें पढ़ना है सर फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन। फॉर्मेट पढ़ते हैं अब बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, चलो सही बेटा, ये हो गया अपना पर्टिकुलर्स, ये हो गया अपना अमाउंट, अगेन ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया बेटा अपना अमाउंट। आप क्या बना रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसका नाम लिखते हैं। ये हमारी कौन सी साइड होगी, डेबिट साइड, और ये हमारी कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक ईजी है। अच्छा अब सुनो यहाँ पे,
पहली एंट्री बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है सर? ये वो नेट प्रॉफिट है जो अपन ने P&L अकाउंट से निकाला था और जो अपने को बांटना है, यानी वो वाला नेट प्रॉफिट जो अपने को बांटना है यहाँ पे ला के वो अपन यहाँ लिख देंगे बेटा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये क्वेश्चन में क्या रहेगा अपने को? गिवन रहता है। सही है। अच्छा, फिर हम पार्टनर को देना शुरू करेंगे। पार्टनर हमसे क्या क्या मांग सकता है? ठीक है, पार्टनर कहेगा जी एक तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी वो ए को दे देंगे, बी की होगी वो बी को दे देंगे, टोटल आप यहाँ लिख देंगे बेटा। सही है। फिर और क्या मांग सकता है पार्टनर? सैलरी मांग सकता है। ठीक है, पार्टनर बोनस भी मांग सकता है, पार्टनर कमीशन भी मांग सकता है। ठीक है बेटा, जो ए को देना है वो ए को, जो बी को देना है वो बी को, ये अपन ने दे दिया और टोटल अपन ने उठा के यहाँ पे लिख दिया बेटा। सही है। अच्छा, और क्या मांग सकता है सर? हाँ, उससे पहले अपन एक चीज़ और लिख रहे हैं, टू जनरल रिजर्व। सर सावधान इंडिया वाली चीज़। ठीक है, क्या ध्यान रखना है सर? सावधान। क्या ध्यान रखना है हमें कि ये पार्टनर में बढ़ता नहीं है, लेकिन यहाँ से घटता ज़रूर है। जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व एक तरह का गुल्लक हो गया बेटा। मैंने पैसा जो है वो कहाँ रख दिया? गुल्लक में रख दिया। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे ये मेरी जेब है, जेब में मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा है, इसमें से 20,000 रुपये उठा के मैं गुल्लक में रख दूँगा, तो बताओ गुल्लक से पैसा मिला नहीं किसी को, लेकिन क्या यहाँ से घटेगा कि नहीं घटेगा? हाँ, यहाँ से तो घटेगा ही ना। तो इस वजह से पार्टनर को मिलता तो नहीं है ये, लेकिन हाँ यहाँ पे ज़रूर आता है, क्योंकि प्रॉफिट तो घट ही जाता है। बंटवारा तो हो ही गया ना कि तुमने 20,000 अलग निकाल के रख दिए, बाकी का तुम बांट रहे हो। सही है। अच्छा जी, बात समझ आ गई अपने को। पार्टनर से कुछ लिया भी जा सकता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप पार्टनर से ले भी सकते हैं। ठीक है, ए से बी से, ठीक है, टोटल यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट बांट देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, या तो पैसा कैपिटल अकाउंट में जाएगा बेटा या करंट अकाउंट में जाएगा। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि कैपिटल में कब जाएगा और करंट में कब जाएगा। ठीक है, तो उसको आप एक बार, ठीक है, होल्ड पे रखेंगे कि कब कैपिटल में जाएगा कब करंट में जाएगा। ठीक है, जैसे ए और बी, ठीक है जी, ए के खाते में बी के खाते में बांट देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, PSR को आप शॉर्ट में क्या बोल देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। टोटल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस साइड का टोटल हो जाएगा और अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। अगर लॉस हुआ तो वो लॉस यहाँ बढ़ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफ़र। ठीक है, ये भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा क्वेश्चन में। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होता है? दोनों साइड का टोटल करके डिफरेंस निकालना बेटा, और अगर ये हुआ तो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। सर ये इन दोनों में से एक ही होगा कि दोनों क्या चीज़? एक ही होगा, या तो कैपिटल होगा या करंट होगा। ठीक है, अब कब कैपिटल होगा कब करंट होगा वो बाद में देखेंगे अभी अपन। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस में से भी कोई एक ही चीज़ होगी। एक ही बिजनेस में दोनों काम कैसे हो सकते हैं? प्रॉफिट भी हो गया लॉस भी हो गया, एक चीज़ होगी कोई भी। ठीक है, तो इधर यहाँ बैलेंस बच गया तो फिर वो बन जाएगा अपना लॉस, और इधर बैलेंस बच गया तो क्या बन जाएगा? अपना प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक बताओ सर, कोई डाउट है तो? नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये अपना फॉर्मेट हो गया। अब समझो, मैं ना 1 स्टार तो इस पर लगा रहा हूँ। ठीक है, 1 स्टार मैंने लगा दिया बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। ठीक है, 1 स्टार मैंने लगाया बेटा आपका कमीशन पे। ठीक है, और 1 स्टार मैं लगा रहा हूँ बेटा प्रॉफिट को बांटने पे। ठीक है, ये जो 4 स्टार मैंने आपके लगा के दिए हैं, ठीक है, ये जो 4 स्टार मैंने लगाए हैं बेटा ये वाले, ठीक है, ये जो 4 स्टार लगाए हैं इस पे अपने को मेहनत करनी है। पूरा क्वेश्चन इस पे है अपना। क्लियर है? यहाँ पे अपने को ध्यान से समझना पड़ेगा। क्लियर? तो पहले अपन ने क्या पढ़ा? फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, बिजनेस में पैसा आएगा तो क्रेडिट और बिजनेस से पैसा जाएगा तो डेबिट। पार्टनर को देंगे तो डेबिट हो जाएगा और पार्टनर से लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे पास पढ़ाने वाले 4 टॉपिक है। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक कमीशन है, एक मेरे पास है प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना, और एक है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर मैंने आपको ये 4 चीज़ें समझा दी तो आपका ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, आओ सर शुरू करते हैं हम टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 1 अपन ने करा ना, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ठीक है, रुक के करवाऊंगा थोड़ा सा। अच्छा जी, ये पहले क्वेश्चन करे नहीं, पहले क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, अपने को पहले और टॉपिक समझने पड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ सर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या कैलकुलेशन छोड़ के मैं सीधा सीधा टॉपिक बना रहा हूँ बेटा यहाँ पे। ठीक है, हम लिखते हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अपना सेकंड टॉपिक है ये। क्लियर है?
अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमें दो चीज़ें सीखनी है, मुझे। एक मुझे सीखना है इसकी कैलकुलेशन करना, कैलकुलेट करना। एक सीखना मुझे इसका बेटा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब हो गया अकाउंट्स में कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अकाउंट्स में कहाँ लिखेंगे उसको आप ट्रीटमेंट बोलेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब क्या हो गया, गणना करना, कैलकुलेट करना, अमाउंट निकालना, ठीक है। दो चीज़ें मुझे इसमें सिखानी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आता हूँ सर कैलकुलेशन पे। मैंने क्या बताया, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं चैप्टर 1, उसमें मैंने पढ़ाया P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन में 4 स्टार मार्क कराया, उसमें पहला स्टार उठाया बेटा मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने कहा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दो चीज़ें सीखो, एक तो उसकी कैलकुलेट करना सीखो और दूसरा उसको ट्रीटमेंट करना सीखो, ठीक है। एक कैलकुलेशन और दूसरा क्या सीखना अपने को, ट्रीटमेंट करना उसका सीखना है, ठीक है। तो मैं पहले क्या उठा रहा हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन, ठीक है। आओ जी, मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने कहा जी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सिंपल सी भाषा में इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, ठीक है। मतलब सर, मतलब ये है सर, जितना टाइम कैपिटल यूज़ हुई है, ठीक है, जितना टाइम कैपिटल क्या हुई है आपकी यूज़ हुई है, उतने टाइम का ब्याज, ठीक है बेटा, उतने टाइम का ब्याज इंटरेस्ट हो जाएगा। सही है। अगर मैंने पैसा 6 महीने यूज करा है तो ब्याज भी 6 महीने का, और अगर पैसे 7 महीने यूज करा तो 7 महीने का, 9 महीने यूज करा तो 9 महीने का, ठीक है। सिंपल सा उसूल है। याद है, बताओ कोई डाउट है तो। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। मिस्टर ए नाम का कोई पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी मान लेते हैं, ठीक है। स्टार्टेड अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप शुरू करी बेटा इन्होंने, विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 लाख एंड 7 लाख। 5 लाख रुपए ए ने लगाए और 7 लाख रुपए किसने लगाया बेटा, बी ने। ऑन 1/4/2025, 1 अप्रैल 2025 को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर 31/3/2026, ठीक है। क्या किया मैंने कहा जी ये मेरा साल है पूरा, साल शुरू कब हो रहा है 1/4/2025 में और साल ख़त्म कब हो रहा है बेटा 31/3/2000। कितना टाइम हो गया बताओ, कितना टाइम हो गया ये, 12 महीने बोल दूँ, 12 मंथ। जो अपना ये रेट होता है ये भी कैसे दिया हुआ है, 12 महीने का, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं मिस्टर ए की ड्राइंग निकालता हूँ। इसने 5 लाख रुपए लगाए थे, ड्राइंग कह रहा हूँ कैपिटल। मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी। कितना ब्याज लगाना बेटा इस पर, 12%, ठीक है। 12×5 60,000। अब आई होप कि ये तो निकालना आता ही अपने को, ठीक है। मिस्टर बी का ड्राइंग कह रहा हूँ, इंटरेस्ट कितना था 7 लाख, इसका कितना निकालना है 12%, तो 12 7 84 84,000 हो गया ब्याज सर। तो कोई क्वेश्चन थोड़ी है, दम थोड़ी है सर क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल करवाते हैं अपन। मैंने कहा जी एग्जांपल नंबर 2, हम आगे एग्जांपल नंबर 2 पे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, इस बार मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये तारीख चेंज कर रहा हूँ। 1/4 को शुरू करने की बजाय मैं बिज़नेस शुरू करता हूँ सर 30/9/2025 को। अब मेरा बिज़नेस कब से कब तक चला बेटा, 30/9/25 से लेकर 31/3/2000
26। इस बार पार्टनर्स ने अप्रैल में बिज़नेस शुरू नहीं करा, 30/9 को कराया, तो अपने को देखना कितने टाइम का ब्याज लगेगा। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने का। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है इस बार कितना हुआ, 6 मंथ का हुआ है सर। और 6 मंथ का पीरियड हुआ है तो ब्याज भी कितने का होना चाहिए, 6 मंथ का होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा जी, इस बार ब्याज निकालते हैं। तो सबसे पहले ब्याज निकाल रहे हैं बेटा मिस्टर ए का। मिस्टर ए का ब्याज निकालो सर। 5 लाख रुपए पे 12%, 6 महीने का निकालने के लिए क्या करते हैं, 6/12। मिस्टर बी का ब्याज निकालो, 7 लाख रुपए पे 12%, 6 महीने का। करो सर कैलकुलेट। 30,000। हाँ, इसका 42,000। सही है, आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शन मतलब जितना टाइम पैसा यूज़ किया उतने का ब्याज लगा दो। जब पैसा यूज़ तुमने 30/9 से करा है तो ब्याज भी कितने का लगना चाहिए, 30/9 से लेके 31/3 तक का लगना चाहिए, 6 महीने का। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आसान है। चलें आगे। आओ सर हम आते हैं आगे। मैं करवाता हूँ सर एक एग्ज़ाम्पल और। एग्ज़ाम्पल नंबर 3। सारा खेल एग्ज़ाम्पल का है, देखो एग्ज़ाम्पल से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल नंबर 3। मैंने कहा जी मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस, या मिस्टर ए एंड मिस्टर बी entered into partnership on 1/4/2025 by investing rupees 5 lakh and 7 lakh रिस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा। यानी मिस्टर ए ने लगाए 5 लाख और मिस्टर बी ने लगाए 7 लाख। ऑन 30/9/2025 मिस्टर ए इन्वेस्टेड फर्दर 1 लाख, फर्दर रुपीज़ 1 लाख। मिस्टर ए ने 1 लाख रुपये और लगा दिए। एंड ऑन 31/12/2025 मिस्टर बी विड्रू रुपीज़ 1 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 12% पर एनम की रेट से। मेरी कहानी समझ आ गई क्या है। ए और बी ने शुरुआत में जब पैसा लगाया था तो शुरू किया था 1/4/25 को बिज़नेस, 5 लाख 7 लाख लगा गए। 6 महीने बाद मिस्टर ए ने तो 1 लाख रुपये और लगा दिए और 9 महीने बाद मिस्टर बी ने 1 लाख रुपये निकाल लिए, ठीक है। तो आप बनाते हैं बेटा टाइमलाइन। ये देखो, ये मैंने टाइमलाइन बनाई और ये बना दी मैंने मिस्टर ए की। इसने शुरुआत में बिज़नेस शुरू किया था तब लगाया था 1/4/25 को कितना रुपया, 5 लाख, ठीक है। फिर ये आगे आया, आगे आते आते 30/9/25 को इसने और पैसा लगाया या निकाला है, लगाया ना। तो इसने प्लस कर दिया 1 लाख रुपया। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख। अब तुम मेरे को एक बात बताओ सर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रुपया इस्तेमाल हुआ बिज़नेस में, 5 लाख। यहाँ से लेके यहाँ तक तो 5 लाख लगाए और यहाँ से लेके यहाँ तक पैसा कितना इस्तेमाल हुआ बताओ, 6 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 6 लाख पे ब्याज। तो इतने टाइम के लिए 5 लाख पे ब्याज, इतने टाइम के लिए 6 लाख पे ब्याज। और कोई मेरे से पूछे कि टोटल ब्याज बताओ तो इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल ब्याज आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो जी करते हैं। मिस्टर ए का ब्याज सर 5 लाख पे 12% और कितने टाइम हो गया बेटा बताओ, कितना है, अप्रैल से काउंट करो 30/9 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 महीने हो गए सर। 6/12 30,000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस 6 महीने के लिए निकालो, 6 लाख पे ब्याज लगेगा, 12% लगेगा और 6 महीने का लगेगा, कितना है, 36,000। सही है। मेरे को बताओ टोटल ब्याज बताओ, टोटल इंटरेस्ट, टोटल IOC ऑफ ए 30,000 प्लस में 36, 66, 76 नहीं, ठीक है। 10,000 इधर उधर ऐसे ही कर देता है, ठीक है। चलें आगे। अच्छा नहीं सर, हमें मज़ा नहीं आया। मिस्टर बी का और निकाल के बताओ। मैंने बनाई बेटा मिस्टर बी की टाइमलाइन। इसने भी बिज़नेस शुरू किया था 1/4/25 को और इस टाइम पे इसमें लगाए थे 7 लाख रुपए,
और इसने पैसा निकाला कब है? इसने पैसा निकाला 31/12/25 को। सर यहाँ गई 31/12/25। साल कब ख़त्म हो रहा है? 31/3/26। ठीक है, तुम मेरे को बताओ सर, मिस्टर बी ने जो पैसा लगाया है, ठीक है, स्टार्टिंग में कितना? 7 लाख। यहाँ 31/12/25 पे आके इसने क्या करा है? 1 लाख रुपए निकाल लिया वापस। तो मैं बोलूँ माइनस कर दिया 1 लाख, माइनस कर दिया तो इसके पास पैसा कितना लगा हुआ रहेगा? 6 लाख। तो मेरे को तुम बताओ सर, यहाँ से यहाँ तक का ब्याज कितने टाइम का होगा? कितने टाइम का? 9 महीने का ना, 9 मंथ का। और कितने पैसे पे ब्याज लगना चाहिए? 7 लाख पे। पैसा यूज 7 लाख हुआ है सर। यहाँ से यहाँ तक का बताओ, 3 महीने, कितने पे ब्याज लगना चाहिए? 6 लाख पे। सही है। और जी कैलकुलेट करते हैं। 7 लाख पे 12% और 9 मंथ का करो जी कैलकुलेट। 6 लाख पे 12% 3 महीने का। ठीक है बेटा, परसेंट आके 100 लगा देते हैं लोग। ये लो जी, 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 3 63 जा तो ये आ गए प्लस, परसेंट हटा के डिवाइड में 100 कर देते हैं। 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18 जारी हो गए। ठीक है, बताओ बेटा 63 प्लस 18, 63 और 10 कितने हुए? 73, 73 और 8 81,000। ठीक है, क्लियर? ये हो गया सब ब्याज। आसान है मेरे ख्याल से, तो कोई भी मुश्किल अभी तक नहीं है। ठीक है, सारी आसान चीज़ें पढ़ रहे हैं हम। ठीक है बेटा, मैंने फॉर्मेट बताया आपको P&L एप्रोप्रिएशन का, IOC शुरू करा, 2 चीज़ें बताई, कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट। मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन पहला मैंने क्या बताया? प्रोपोर्शनेट बेस पे कैलकुलेट करना है, जितना टाइम पैसा यूज हुआ उतने टाइम का ही ब्याज लगाना है। हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। ठीक है, मैं आता हूँ जी अगले एग्जाम्पल पे। ठीक है, एग्जाम्पल से सारा काम हो जाएगा लगभग उतना। ठीक है, इसके बाद आप एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए बेटा। कहते जी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मैं मिस्टर ए और मिस्टर बी ना लेके सिर्फ एक पार्टनर का निकाल लूँ, क्योंकि जैसा एक का निकलेगा वैसे बाकियों का भी निकलेगा। ठीक है, तो मिस्टर ए इन्वेस्टेड इन पार्टनरशिप बिजनेस ₹10 लाख ऑन 1/4/2025। ठीक है बेटा, ऑन 30/9/2025 ही इन्वेस्टेड फर्दर 5 लाख। इसने दोबारा 5 लाख रुपए क्या कर दिया बेटा? इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, बट ऑन 31/3/2025, 31/12/2025 सॉरी। ठीक है, ही विड्रू ₹2 लाख फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, मुझे क्या करना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सही है भाई? चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने बनाई इसे टाइमलाइन। ये टाइमलाइन एग्ज़ाम में बनानी ज़रूरी नहीं है बेटा। ठीक है, ये आपका बस रेफरेंस के लिए बना रहे हैं। ठीक है, कब शुरू हुआ? 1/4/25 को, और इस टाइम पे इसने कितने रुपए लगा रखे थे? 10 लाख। सही है। अच्छा, फिर बात हो रही है 30/9 की। सर 30/9/25 को इसने 5 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी 5 लाख रुपए क्या हो गए? प्लस हो गए। तो टोटल पैसा कितना लग गया? 15 लाख। फिर तारीख आई जी 31/12/25, 31/12/25। इस टाइम पे इसने 2 लाख रुपए क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। तो वापस पैसा कितना हो गया? 13 लाख। सही है, वही अपने को टाइम देखना है कितना टाइम पैसा यूज हुआ है। मैंने कहा जी 1/4/25 से लेकर यहाँ तक बताओ सर कितना पैसा यूज हुआ? मैं बोलूँ 10 लाख रुपए यूज हुए। कितने टाइम के लिए? कितना हुआ? 4 5 6 7 8 9, कितना टाइम हुआ बोलो? 6 महीने। सही है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक बताओ कितना पैसा यूज हुआ? पैसा बताओ कितना यूज हुआ? 15 लाख। 15 लाख रुपए यूज हुए। कितने टाइम के लिए? 3 महीने, 10 11 12 3 मंथ। तुम बताओ सर यहाँ से यहाँ तक बताओ कितना रुपये यूज हुआ? कितना? 13 लाख। 13 लाख कितने टाइम के लिए?
3 महीने के लिए। अगर मैं सबका अलग अलग ब्याज निकाल के जोड़ दूँ, आ गया टोटल ब्याज। लॉजिक करते हैं शुरू। मैंने कहा जी निकालो ब्याज। सबसे पहले 10 लाख पे 12% 6 महीने के लिए, तो 12 से 12 कैंसिल, 0 कैंसिल, ये आ गया जी 60,000। सही है। उसके बाद प्लस में 15 लाख पे 12% कितना टाइम, 3 महीने के लिए। सही है। 12 से 12 कैंसिल जी, 0 से 0 कैंसिल, 15 थी 45,000। सही है। अच्छा जी, इसके बाद सर हमारा 13 लाख पे 12% कितना टाइम, 3 महीने। परसेंट हटा के 100 लगा दे। 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। बताओ बेटा, 13 थी है 39,000। टोटल कर देगा 60 प्लस 40 45, 1,05,000, 1,40,000, 1,44,000 रुपये। लो जी, टोटल ब्याज कितना होगा, 1,44,000। बस ये क्वेश्चन है। कोई डाउट, चल सकते हैं आगे, पक्की बात है। चलो बेटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है जी, अश्मी एंड कीवी ए और के बोल दूँ, 2 पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को उनकी कैपिटल थी 7,20,000 रुपये और 4,80,000 रुपये। 1 दिसंबर 2025, 1 अप्रैल से 1 दिसंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर मत गिनना, दिसंबर क्यों ना गिने, 1 तारीख है। ठीक है। यानी कि ये हो गए हमारे पास 8 महीने। कितने हो गए, 8 मंथ्स, 8 महीने बाद। ठीक है। क्या हुआ, दे डिसाइडेड दैट कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 2:1। एक्सेस कैश टू बी पेड ऑफ, अगर एक्सेस होगा पैसा तो फिर अपन पे कर देंगे, मतलब वापस दे देंगे। ठीक है। और एक्सेस कैश टू बी पेड ऑफ और शॉर्टफॉल इफ एनी ब्रोट इन, कमी रहेगी तो अपन ले आएंगे पैसा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम देनी है बेटा, और हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 31 मार्च तक के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप पार्टनर बाय पार्टनर काम करते हैं। एक मैं बात कर रहा हूँ सर मिस्टर ए की, नाम दे रखा ना मिस्टर कीवी, मिस्टर कीवी का नाम दिया हुआ है। ठीक है। मैं मिस्टर ए की बात कर रहा हूँ, सॉरी मिस्टर कीवी नहीं, पहले आप मिस्टर ए की बात करते हैं। चलो मैं मिस्टर अश्मी की बात कर रहा हूँ। तो अश्मी नाम से एक पार्टनर है, ये लो जी। शुरुआत में इसने पैसा लगाया था 1/4, कितनी तारीख को, 1/4/25। इस टाइम पे इसका पैसा लगा हुआ था कितना, 7,20,000 रुपये। 7,20,000 रुपये लगे हुए थे। सही है। अच्छा, इसके बाद कब जाके 1 दिसंबर 25 को ये चेंज कर रहे हैं सर, 1/12/25 को इन्होंने कुछ तो चेंज कर लिया, मुझे नहीं पता क्या, अभी इसने ज़्यादा किया होगा। देखते हैं अभी। ठीक है। ऐसे ही एक पार्टनर हो रहा है सर हमारे पास, मिस्टर के भी, इसने 1/4/25 को जो पैसा लगाया था वो कितना था, 4,80, 4,80,000। और सेम इसने भी 1/12/25 को कुछ तो चेंज कर लिया, अभी हमें नहीं पता क्या। ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है जी, इन्होंने चेंज ऐसे कर लिया कि कैपिटल जो है वो किसके बराबर हो गई, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के, यानी 2:1 में हो गई। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं निकालूंगा जी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे, अश्मी की कैपिटल प्लस में कीवी की कैपिटल। अश्मी की बताओ कितनी थी, 7,20, कीवी की कितनी थी बेटा, 4,80। टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 12 लाख। ठीक है। और ये टोटल कैपिटल किस रेशो में होनी चाहिए, 2:1 में। तो अश्मी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, अश्मी की कैपिटल, अब अश्मी और कीवी की रेशो जो थी वो थी कितनी, 2:1। अश्मी का शेयर 12 लाख इंटू में 2/3, इसकी कैपिटल आ रही है बेटा कितनी, 8 लाख। सही है। अच्छा, ऐसे कीवी की कैपिटल, कीवीज़ कैपिटल 12 लाख में इसका शेयर कितना है, 1/3,
तो इसकी कैपिटल कितनी आनी चाहिए? 4 लाख। अब तुम बताओ सर, इसकी कैपिटल यहाँ पे होनी चाहिए 8 लाख, तो ये क्या कर रहा होगा? 80,000 रुपये और ला रहा होगा। इसकी कैपिटल होनी चाहिए 4 लाख, तो ये क्या कर रहा होगा? 80,000 रुपये निकाल रहा होगा। सही है? अच्छा जी, बात समझ आ गई। मुझे ब्याज निकालना है बस, बड़ा आसान है। लो जी देखते हैं। 7,20,000 रुपये कितना परसेंट बोला है? 6%। कितने टाइम का? काउंट करो सर, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हो गया? 8 मंथ। ठीक है बेटा, 8/12। यहाँ पे बताओ सर कितने पे ब्याज लगेगा? 8 लाख पे। 8 लाख पे 6%, कितने महीने का ब्याज? 4 महीने का। ठीक है, सेम वे में यहाँ से यहाँ तक बताओ ब्याज बोलो। 480 पे कितने टाइम का? 6%, 8 महीने का। और यहाँ से यहाँ पे बताओ कितना ब्याज? 4 लाख पे 6% कितने महीने का? 4 महीने का। ठीक है, क्लियर? करें कैलकुलेट। सबसे पहले आप इसका निकालते हैं, अश्मी का। तो 7,20,000 का 6% भाग 12 गुना 8, ये आ जाएगा बेटा आपका 28,800। प्लस में इसका और निकाल लें, 8 लाख का 6% भाग 12 गुना में 4, यार बेटा 16,000। टोटल देखो, प्लस 28,800, 44,800। सही है? चेक करो, आ गया? इसका और निकाल दें सर। 4,80,000 पे 6% भाग 12 गुना में 8, एक तो आ रहा है 19,200। प्लस में 4 लाख का 6% भाग 12 गुना में 4, 8,000 ही आ गया। टोटल मार दो, प्लस 19,200, 27,000। क्लियर बेटा? याद है? कोई डाउट? अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, सेम जो भी इलस्ट्रेशन होगा उसका अपने आप प्रैक्टिकल करना है बेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 इस टॉपिक पे है, और हमारा कैलकुलेशन ऑफ आईओसी जो है वो ख़त्म हो जाएगा बेटा। क्लियर है? डन है? यहाँ तक अभी कंप्लीट नहीं है टॉपिक, लेकिन कंप्लीट टॉपिक अभी मैं करवा नहीं सकता, पहले मुझे थोड़ा बेसिक करवा के फिर आगे करवाना है। ठीक है, तो आप अभी इतना करो, आईओसी अभी कंप्लीट नहीं हुआ अपना। ठीक है, क्लियर है? 2 क्वेश्चन ये ट्राई करना बस। डन? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं।